हेडलाइंस के सह प्रायोजक K2 Xenox the intelligent steel with hexagonal molecular bonding। रामबंधु अचार पर शेजवान चटनी फ्री। लिंक अटूट पैडलॉक्स अब 2 करोड़ की कॉम्बिनेशन में लिंक लॉक्स। 27 वर्षों का विश्वास भूषण जीवन धारा कुकिंग ऑयल के साथ, प्योर भी हेल्दी भी। एंड्योरामास अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? अब दौड़ें बिना पोल्यूशन बिना खर्च ओकिनावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के संग ओकिनावा। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में ममता सरकार पर राज्यपाल का बड़ा हमला। कहा बंगाल में हालात इमरजेंसी से भी बदतर। टीएमसी सांसद बोले दीदी की हैट्रिक तय, इसीलिए डरे राज्यपाल। एबीपी के शिखर सम्मेलन में बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बंगाल में बीजेपी आत्मनिर्भर की बजाय मोदी निर्भर बनी। सभी सेक्युलर दलों को साथ आने का दिया न्योता। दक्षिण 24 परगना में अमित शाह की ललकार। कहा बीजेपी के सोनार बांग्ला सपने और टीएमसी के सिंडिकेट के बीच है लड़ाई। एबीपी न्यूज पर रात 8 बजे गृह मंत्री होंगे लाइव। नॉर्थ ईस्ट को पीएम मोदी की सौगात। असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत। कहा डबल इंजन की सरकार में असम में विकास की तेज रफ्तार। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की अमिताभ बच्चन और अक्षय को धमकी। कहा दोनों की फिल्में नहीं होने देंगे रिलीज। मनमोहन काल में बोलने वाले एक्टर अब चुप क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। शिखर सम्मेलन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह से ही लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति के तमाम दिग्गज हमारे इस महामंच पर आ रहे हैं। तमाम दिग्गजों को आपने सुना, सियासत को लेकर उनकी क्या राय है, पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, उसका एक अनुमान भी जाहिर किया जा रहा है। और अब जो सत्र आप देखने और सुनने जा रहे हैं, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बंगाल कितना ममतामय है। क्योंकि जितने भी अब तक सर्वे हुए हैं उसमें एक ट्रेंड यह देखने को मिला है कि ममता बनर्जी फिलहाल सरकार बनाती हुई नजर तो आ रही हैं, लेकिन हर सर्वे के साथ बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और चर्चा करने के लिए मैं अपनी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और उसके बाद एक एक करके तमाम जो हमारे साथ यहां पर गेस्ट हैं उन्हें भी मैं बुला रहा हूं। शशि पांजा जी महिला कल्याण मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, आप मंच पर आमंत्रित हैं, प्लीज। पॉल अग्निमित्रा पॉल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। मोनालिसा बनर्जी कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सायोनी घोष एक्ट्रेस हैं आप। और शायरा शाह हलीम सोशल एक्टिविस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जरा ताली हो जाए जोरदार। मनोज्ञा। धन्यवाद अखिलेश जी। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि इतनी सारी खूबसूरत महिलाएं हों, लेकिन जब बात हो तो खूबसूरती के कई गुना ज्यादा हो। कि आखिरकार क्या सिर्फ महिलाओं की बात खूबसूरती से ही होगी या उन आंकड़ों से भी होगी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते नहीं हैं। कई सवाल खड़े कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में कितना ममतामय है बंगाल। एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां एक महिला मुख्यमंत्री है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, क्या सवाल हैं? रूपश्री, कन्याश्री, न जाने ऐसी कितनी स्कीम्स हैं जो राज्य सरकार ने लागू की हैं। क्या वो अंतिम स्तर की लड़कियों तक, महिलाओं तक पहुंच रही हैं? शुरू करते हैं शशि पांजा जी से। मंत्री हैं, आप ही जवाब दें कि क्या राज्य सरकार अपने कार्य से सहमत और संतुष्ट है? राज्य सरकार अपने कामों से ये प्रयास कर रही है और संतुष्ट है या खुश है ये तो जनता जनार्दन ही बताएंगी। प्रयास हमेशा रही है, पहले से ही 2011 के बाद, और 2012 पहली बार शायद सारे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल के ओर से वुमेन एम्पावरमेंट के पक्ष में या महिला सशक्तिकरण के लिए एक परिकल्पना हुई, एक पॉलिसी हुई, जिस वजह से सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में या आर्थिक रूप से भी उन्नति हो और जैसे को कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिले। इस तरीके से आप देखिए, अगर हम कहें तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के क्षेत्र में
इस राज्य में 50% जो है पंचायत स्तर अर्थात PRIs, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की गई है। महिलाओं को जो है एक अपॉर्चुनिटी दिया गया और उसके बाद 2 पंचायत निर्वाचन भी हुए और बहुत सारी जगहों में हमने देखा महिला सभाधिपति हैं, महिला सभापति हैं, ग्राम अंचल में प्रधान है, चीफ है। तो एक जो है इस सशक्तिकरण द्वारा एक समाज में भी जो है एक इम्प्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है और महिलाएं सोचती है, घर के बाहर भी जो सोचती हैं वो जैसे मिले। और इस जैसे आपने जाहिर किया और आपने कहा, जिक्र किया कि कन्याश्री जो लड़कियों तक पहुंचती है, 67 लाख अभी जुड़े हुए हैं इस स्कीम के संग, स्कूल में हैं और अभी 18 साल के पहले जो शादीशुदा नहीं होने वाली बात जो है, अर्थात बाल विवाह को भी अगर लड़ना है, मुकाबला करना है, तो ये स्कीम एकदम उसके सहायता में है। रूपश्री जैसे हमने कहा वो मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, कभी कभी जो है 25,000 वाली जो एक मिलती है, इससे एक सहायता के तरह, एक समर्थन, एक पास रहने वाली बात। इस तरीके से आप देखिए, अगर सारे भारतवर्ष में मनरेगा जो चलता है 100 डेज वाला स्कीम, उसमें सारे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो है महिलाएं इस स्कीम से जुड़ी हैं, इस 100 डेज स्कीम में। अर्थात सब तरीके के वो जिसको हम लोग बंगाली में कहते हैं माठे मैदाने, या परिवार में या बाहर। মাঠের ময়দানে আপনি বললেন, माटी मानुष ममता। अग्निमित्रा, आप बीजेपी से हैं, क्या आप इस पे सहमत हैं कि महिलाओं के लिए जितना काम किया गया है, सबसे ज्यादा हल्ला आप ही मचाती हैं रोज की, आज यहाँ गलत वहाँ गलत, आपको सिर्फ गलत ही दिखता राज्य सरकार में? नमस्कार और एबीपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली मनोगा जी को हमको इधर निमंत्रण करने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए दीदी हमारे मॉडल रही है, मेरा 2 बार फैशन शो हुए और 2 बार मेरे शो स्टॉपर रही है, लेकिन पॉलिटिकल जो मैदान है उसमें आई डोंट अग्री विथ हर। क्योंकि देखिए दीदी जो कन्याश्री और रूपोश्री और जो बात बोल रही है, डेटा थोड़ा अलग ही बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के जो ट्रैफिकिंग, पश्चिम बंगाल पहला नंबर पर है, अव्वल नंबर पर। बच्चों का मिसिंग नंबर्स, मिसिंग गर्ल्स, वी आर नंबर 1। एसिड डेथ, वी आर नंबर 1। और शिक्षा का जब बात हो रही है, जब दीदी बोल रही है कि इतना शिक्षा हो रही है, मेरा तो क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। इतना शिक्षा अगर पश्चिम बंगाल में हो रही है तो इतना ज्यादा चाइल्ड मैरिज क्यों हो रही है? वी आर इन कंपैरिजन टू नेशनल एवरेज, वी आर 70 where the national average is 18। अब सुरक्षा का बात करें, हम लोग चिल्लाते हैं, कोई कारण है चिल्लाते हैं, महिला मोर्चा चिल्लाते हैं, क्योंकि हर एक दिन पश्चिम बंगाल में कोई ना कोई बच्ची, कोई ना कोई औरत, उसका धर्षण हो रही है, मोलेस्टेशन हो रही है। देखिए ये तो सारा भारत में होते हैं, लेकिन यहां पर जो एक ताज्जुब की बात है कि धर्षण, रेप, मोलेस्टेशन होने के बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन FIR नहीं ले रही है। FIR लेने के लिए हम लोग को कोर्ट में जाना पड़ रहा है, कोर्ट से ऑर्डर लेके आ रहे, उसके बाद वो लोग FIR ले रहे। और जो लड़कियां का जो फैमिली है उसके ऊपर प्रेशर डालना, थ्रेटन करना, हमारे 140 कार्यकर्ता को मारकर, पीटकर जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में मारा गया है। So this is the status of women in Bengal and that is the reason why we are shouting। सर, आप इस बात से सहमत हैं? 34 साल वाम मोर्चा की सरकार रही, आप खुद एक एक्टिविस्ट हैं, क्या इसको इसी संदर्भ में देखती हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़, मनोज्ञा एंड द इंटायर टीम। देखिए ममता बनर्जी जब सियासत में आई थी तो वो एक विमेन एक्टिविस्ट के रूप में आई थी और सबने देखा है उनका जो त्याग और उनका जो काम है भारत में। मैं उनकी हर बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनने जो काम किया है और उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब आप देख लीजिए, आप कोई भी स्टेट्स जाइए, आपको एक फीलिंग आती है कि भाई रात के 9 बजे नहीं जाना चाहिए, और एयरपोर्ट से भी पहुंचे तो एक डर सा माहौल होता है कि कहीं गुंडागर्दी ना हो,
अभी देख लीजिए हाल में उन्नाव में जो एक हादसा हुआ है कल ही, और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं बड़े चले जा रही हैं ये स्टेट्स में। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान। भाई हमारा स्टेट सुरक्षित है और हम लोग जो हैं तवज्जो देते हैं पढ़ाई पर, सरस्वती को पूछते हैं बंगाल में, और एजुकेशन प्रायोरिटी है, हेल्थ केयर प्रायोरिटी है। यहां पर गुंडागर्दी औरतों के प्रति कोई भी बंगाली कम्युनिटी से बर्दाश्त नहीं करेगा। साइनी, आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। ये तो सड़कों की बात कर रहे हैं, वहां तो सोशल मीडिया पे शब्दों का ऐसा तार बुना था कि उसको शर्म आ जाए सुनकर और देखकर। हुआ क्या था और किसने बोला था वो भी आप लोगों को पता है। आप ही बता दीजिए। देखिए, पहले तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज़। आपने एक ऐसा रेलेवेंट मुद्दा आज उठाया है, वुमेन पावर लेके हम लोग बात कर रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच पे आ सकूं, अपनी बात रख सकूं, अपने विचार व्यक्त कर सकूं। आज जिन लोगों के साथ मैं ये स्टेज शेयर कर रही हूं वो अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं, वो ऑन अ डेली बेसिस हजारों लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं। आपने जो मुझे अभी कहा, हाँ सच बात है, आई हैव बिन विक्टिमाइज्ड, और ये जहां से आया है वो भी सबको पता है। मैं फिर से इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। नहीं पता है, कई लोगों को नहीं पता है, जरा 30 सेकंड में बता भी दीजिए। ऐसा ही कुछ एक पैनल था और वहां पे मुझे पूछा गया था कि बंगाली संस्कृति के बारे में और आप कैसे बंगाल को देखती हैं। तो वहां पे मैंने कुछ बोला था कि कल्चर वाइज मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कुछ चीज़ एक्सेप्ट करने में। तो वहां से थोड़ा सा ब्लास्फेमस हो गया और मैंने जब बिकॉज आई एम एन एक्टर और आई हैव अ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैन पेज, तो मैंने देखा जो चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, इस बार मैंने देखा कि इंडिविजुअली सब अटैक करने लगे। और जब मैंने देखा साइबर सेल में कोशिश की और भी देखने की कोशिश की कि कौन है ये लोग जो इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं। ये कल्चर कभी बंगाल में था ही नहीं। मतलब खराब बात बोलने के लिए भी बंगाली 2 बार सोचते थे, बोलते थे हमारी परवरिश में ये नहीं है कि हम इतना गंदा कुछ सोचे भी, बोलना तो दूर की बात है। तो जब मैंने देखा कि ये कौन है तो ज्यादातर लोग मुझे आईटी सेल के मिले, बीजेपी आईटी सेल के मिले, जिनका प्रोफाइल लॉक्ड था, उनको ट्रेस नहीं किया गया। ओपन थ्रेट्स मिले, रेप थ्रेट्स मिले, डेथ थ्रेट्स मिले। बाजू के गली से लोग बोलना शुरू कर दिए कि चलो 2 बजे शूटिंग करके घर से मतलब घर आती है तो इसको हम देख लेंगे। तो ये ट्रेडिशन मैंने कभी देखा नहीं था। हालांकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी वोकल। मैंने हमेशा जब भी मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है, वो ममता बनर्जी के बारे में हो, 1.5 साल पहले आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगी तब भी मैंने बोला था, लेकिन ये मुझे फेस नहीं करना पड़ा था। सो दैट इज द पॉइंट वेयर आई थिंक आई वुड टोटली अग्री कि समथिंग हैज रियली चेंज्ड इन बंगाल। और ये जो माहौल बन गया है जहाँ पे आप महिलाओं को सम्मान तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन हर बात पे उसको नीचा दिखाना, उसको थ्रेट देना एक बहुत कैजुअल ट्रेंड हो गया कि आप जैसे आप पूछते हैं कि आप कैसी है, आप वैसे ही बोल सकते हैं कि आपको मैं रेप कर सकता हूँ। सो you know this culture has become very casual amongst us। और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मुझे लगता है बंगाल की जो सारी महिलाएं हैं, सारी बेटियां हैं, उनके लिए बहुत चिंता की कारण है। मोनालिसा, आपको देख के टेंशन होता है? ये सब क्या सोचती हैं देखकर? क्योंकि विपक्ष में है, आवाज उठाना काम है आपका। पहले तो एबीपी को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इस मंच में हम लोग को बैठने का मौका दिया। ये अटैक वाला बात तो हम बाद में आते हैं, लेकिन आज जो टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाएं कैसे शक्तिशाली हो रहे हैं या कैसे होना चाहिए पॉलिटिक्स में, पहले ये मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं है, ये मुद्दा पूरा इंडिया का भी नहीं है, ये पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये अगर देखा जाए तो अगर फैक्ट्स देखोगे तो सिर्फ 21 कंट्रीज में महिला पावर में है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स में है, और 119 कंट्रीज में अभी तक कोई महिला लीडरशिप भी नहीं दिया है। तो इट्स नॉट अ फाइट ओनली इन बांग्ला और इन नेशन, इट इज अ ग्लोबल फाइट। तो मेरा मानना ये है कि मैं भी यूथ कांग्रेस में हूँ, मैं था, अभी मैं प्रदेश में आई हूँ। तो हम जब यूथ कांग्रेस में थे तो ममता जी को आइडल मानते थे कि वो जैसे आंदोलन करते थे, स्ट्रीट में आके करते थे, उनको हम आइडल मानते थे। लेकिन साथ साथ ये भी आपने जैसे स्टार्टिंग किया कि आज देश में सिर्फ एक ही महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, तो कहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये आज आपको आंकड़ा ही बता रहा है कि एक मुख्यमंत्री सिर्फ
पूरा देश में है इन ऑफिस इन ऑफिस एंड दैट ऑल्सो लाइक अगर आबादी देखा जाए तो 50% आबादी महिला का है। जब वोट बैंक होता है तब महिला का जरूरत पड़ता है, लेकिन जब लीडरशिप देने का बात होता है तब महिला कहाँ पीछे आ जाता है। ये मैं सवाल करना चाहूंगी शशि जी से कि आपने आंकड़ों की बात की, महिला क्राइम के आंकड़े 2018-19 के बाद से केंद्र सरकार को देने में दिक्कत क्या है? बताइए, पिछले 3 सालों में महिलाओं के साथ कोई दिक्कत ही नहीं, बंगाल में शून्य पर हैं हम। धन्यवाद, आपकी आज्ञा मनोज्ञा। मैं एक बता दूं कि सायरा जी और सायोनी जो बातें उन्होंने कहा, मैंने कहीं ना कहीं उनसे समर्थन जरूर करती हूँ, लेकिन समर्थन या समझ नहीं पा रही हूँ कि अग्निमित्रा पॉल जी इस तरीके से असत्य कुछ आंकड़े लेके, कुछ भी नहीं, आंकड़े नहीं, क्वालिटेटिवली उन्हें बोला, टूट पड़ी। मैं सोच रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, जब ये घटना हुई ना हाथरस में, जब एक बेटी को जिंदा जलाया गया, तब इनकी बातें या इनके भाषण सब कोई चुप हो गए थे। और इनको दोष देने वाली बात नहीं है, खुद प्रधानमंत्री उस समय चुप थे। ये तो वही एक जर्नलिस्ट थी जो उस रात वहां पहुंची, जिस वजह से ये हाथरस की। नहीं तो आप जानते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अगर भारतवर्ष में देखें, इट इज टचिंग अ डिप्लोरेबल लो। सायोनी जब बोल रही थी सोशल मीडिया में, उसको जिस तरीके से, मैंने क्या करें, हेनोस्ता बोलते हैं हम लोग इसको, जिस तरीके से उसके पीछे पड़ गए, अपमान किया, ये हम लोग कोई सहन नहीं कर सकते। बंगाल की बात भी लेकिन बंगाल की बात है, अगर आप देखें, कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी। आंकड़े क्यों नहीं देते? आंकड़े भी हैं, आंकड़े हैं मेरे पास। 2014 एनसीआरबी सरकार 2014 से 2019 2014 से 2019 के जो एनसीआरबी डेटा, नहीं, उत्तर प्रदेश में 56% क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, और वही पश्चिम बंगाल में इंक्रीज नहीं, देयर इज अ डिक्रीज। आबादी भी देख लीजिए ना, 33 करोड़ और 10 करोड़। नहीं सर, 33 करोड़ और 10 करोड़ आबादी का नहीं, अंतर है। आबादी वाली नहीं, परसेंटेज है। परसेंटेज आपके नंबर पे नहीं होती है, परसेंटेज इज एन एब्सोल्यूट। अपने 100 में से 14.07% क्राइम है। जरूर आपको कोलकाता सेफेस्ट सिटी किसने बोला? हमने तो नहीं बोला, ये तो सर्वे ने बोला है। तो सर्वे जब कहता है कि कोलकाता सेफेस्ट सिटी है, जैसे यहाँ पे ममता दीदी आने के बाद कोई भी, इसके पहले कोई पुलिस स्टेशंस नहीं थे महिलाओं के लिए, यहाँ 8 पुलिस स्टेशंस है, ऑल मैन्ड बाय वुमेन इन कोलकाता, और बाहर जिला में है 40। ये सब हुआ का। और जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बात, आज दीदी अग्निमित्रा जी इतना बोल रही थी, आप देखिए उनके जो आरएसएस प्रचारक है, वो महिलाओं के बारे में क्या करते हैं, बच्चा पैदा करने वाला मशीन और खाने बनाने वाले, उनका है ये। नाम से बताइए, आरएसएस प्रचारक बोलिए ना, हमको नाम से आप खुद ढूंढ लीजिए, इट इज ऑल देयर। खुद अग्निमित्रा पॉल, कब उनको क्या हो जाता है, दीदी इतनी अच्छी हमको बोल रही थी अभी कुछ, उनके कभी कभी भाषण आप देखिए, एकदम महिलाओं को अपमान करने वाली बात, और उन्होंने मुख्यमंत्री को अपमान किया जिस तरीके से वो कही थी। मुझे तो बोलने में भी झिझक हो रही है, उन्होंने अपने भाषण में क्या, इट्स ऑन रिकॉर्ड। क्या कहेंगे आप इस पर? पार्टी भूल जाती है यूपी में क्या होता है, और बंगाल में आप विरोध करने थाना चले जाते हैं। यूपी में जब कुछ घटना होते हैं हाथरस जैसा, तब हम लोग चार्जशीट देखते हैं, और चार्जशीट में जो अभियुक्त है उसका नाम उसमें इंक्लूड किया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि माननीय जो मुख्यमंत्री उधर है योगी जी, वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगे हैं। हमारे मुख्यमंत्री को कभी हम आज तक देखे नहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगने के लिए। 5 हाई पुलिस ऑफिशियल्स व सस्पेंडेड, ये हम लोग देखे। और दीदी बोल रही है हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हम महिला मोर्चा के सभानेत्री है। हर एक दिन दीदी आप जाइए श्रीरामपुर, हम आपको एड्रेस दे देंगे। 14 साल का हम नाम नहीं बोल सकते क्योंकि उसका दर्शन हुआ है। 4 पुलिस स्टेशन में घुमा है उसका माँ, उसका एफआईआर नहीं लिया गया, फिर हम लोग को जाना पड़ा कोर्ट। ऐसे पुलिस स्टेशन किस काम के डायमंड महिलाएं जाकर कंप्लेंट करा चार्जशीट लिया जाता है, ये असत्य है। और जब उन्होंने वर्कर्स के बारे में कहा, ये पूरा असत्य है। नहीं, ये डायमंड हार्बर, आप बोलिए हाथरस में वो लड़की गुजर गई, उसके बाद सीबीआई बोला गया, या उसके बाद किसको सस्पेंड किया गया, ये तो प्रेस ने इसको सामने रखा, इसका देश का मुद्दा बना। आप यहाँ का डेटा देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ का डेटा देखिए, आप गुजरात का डेटा देखिए, आप यूपी का डेटा, विष्णुपुर में मैं तो डेटा दे दी हूँ।
मैंने डेटा दिया है पश्चिम बंगाल में 2014 के कंपैरिजन में 2019 में देयर इज अ 21% डिक्रीज इन क्राइम। इट्स नॉट माय डेटा, वो इसीलिए कह रही है ना कि थाने में रजिस्टर नहीं होती है। लेकिन जब क्राइम महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर ही नहीं होगा थाने में, तो रजिस्टर तो ये थाने हैं, या तो वो झूठ बोल रही है, क्यों नहीं भेजा गया? सुनिए, ट्रैफिकिंग के बारे में बोल रही थी। ट्रैफिकिंग जलपाईगुड़ी ट्रैफिकिंग में 2018 के बाद क्यों नहीं एनसीआरबी डेटा दिया गया? आपके बीजेपी की महिला मोर्चा की नेत्री वहां थी, नाम लूं, जलपाईगुड़ी वाली ट्रैफिकिंग में आपकी महिला मोर्चा की लीडर वहां थी। अच्छा, वो प्रूव नहीं हुए दीदी, वो प्रूव नहीं हुए। आपके ये तो मुश्किल है, हमारे हाथरस पे सवाल उठ रहे हैं, वैसे जलपाईगुड़ी पे उठ रहे हैं। नहीं, हम लोग में इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अब प्रूफ वाली बात कैसे आई? तो आप जब बात करेंगे आप बोलेंगे प्रूफ करने के लिए, और हम लोग के बारे में आप बोलेंगे कि नहीं ये हो गया। दीदी बोल रही है हम झूठ बोल रहे हैं। डायमंड हार्बर में बिष्णुपुर थाना है, वहाँ पर एक तो कपल, उसका सिंगल केसेस ऐसे डिस्कस करें तो उनके कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में डिस्कस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रेप करते हैं। बीजेपी के एमएलए हैज रेप, तो पुलिस रोकती क्यों नहीं है? आप पूछना चाहेंगे, खुद राज्यपाल आकर कहेगा कि पुलिस रोकती नहीं है। एमएलए रेप के लिए Have your foot on the ground. बिलीव इट और नॉट, I have this data, Manogya of Calcutta City. I'd like to make a point. Definitely देखिए, मैं अभी क्या है ना, महिलाओं की बाकी लोगों को भी बात शायद एक बार कुछ आप बाकी लोगों को भी बात करने दीजिए। No, I mean, Saira, I'm sorry to interrupt you, but the thing is that you said Kolkata is one of the देखिए, मुझे तो बहुत सुरक्षित महसूस होता है एक औरत के, जब मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ या 12 बजे कोई मेरे साथ छेड़छाड़ी या कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है। हाँ, भाजपा रूल स्टेट्स में इस तरह का लगता है कि भाई गुंडागर्दी हो, तो हम लोगों को डर लग रहा है कि जो बीजेपी रूल स्टेट्स है इस तरह का माहौल कलकत्ते में ना आए और बंगाल में नहीं आए। एक और बात मैं कह रही हूँ, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब कुछ देर पहले बोले कि बंगाल इलेक्शन से पहले हम लोग जो है 33% जो है रिजर्वेशन रखेंगे। मैं बता रही हूं, उनसे पूछना चाह रही हूं, भाई 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 33% वो आप लोगों ने वो फैसिलिटेट किया या नहीं रिजर्वेशन पार्लियामेंट? तो जब वो पार्लियामेंट में नहीं किया वो फैसिलिटेट, आपको लगता है कि ऐसे झूठे दावे बंगाल में काम होंगे? ये सब इलेक्शन का प्रचार है। 14% आपका आरक्षण है केंद्र सरकार में, पार्लियामेंट में 41%, जस्ट उल्टा है तृणमूल कांग्रेस का महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बंगाल और पूरे इंडिया से तृणमूल कांग्रेस का 41%। आप 33% के लिए कानून लाते हैं, वो 41% लोगों को पहुंचा देते हैं, कैसे साबित करेंगे इसको? 33% हम लोग, हमारा स्वराष्ट्र मंत्री जब बोले हैं तब लोग हम करके दिखाएंगे। हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। कितने वर्ष 41% जो बोल रहे हैं 2014 में उनका मैनिफेस्टो था, दैट इज मैनिफेस्टो में थी, उसका कोई झूठ नहीं हो रहा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में थी। माँ दुर्गा बोल के इतना चिल्लाते हैं, माँ दुर्गा 2 टर्म हो गए। सुनिए, अब माँ दुर्गा का अपमान आपके इस राज्य के आपके सभापति ने अपमान, मैं जरा युवाओं से पूछना चाहूंगी, अपमान किए हैं आप, माँ दुर्गा को अपमान किए हैं। यू कैन डू सरस्वती पूजा इन वेस्ट बंगाल। गलत है सरस्वती पूजा, ये बहुत गलत है। इनको लेकिन ये बात तो सच है, नहीं जाते ओएनसी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना सरस्वती पूजा होता है, आप देख लीजिए। इनको कोई अंदाजा नहीं है। ये गलत तरीके से पश्चिम बंगाल को पेश किया जा रहा है। ये भी अपराध है, अपराध है। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप असत्य बोल रहे हैं, ये अपराध है। ये भी तो दुर्गा पूजा का भाषण नहीं होता है, परमिशन मिल जाता है। महिलाओं का जब इतना सम्मान है, भाषण नहीं होता है, माँ दुर्गा के बारे में बोलिए मिल जाता है। माँ दुर्गा के बारे में दिलीप घोष क्या बोले? एक ही राजनीतिक दल है जो सांप्रदायिकता का शासन कर रहा है, और वो है बीजेपी। हाँ, मैं कह रही हूँ हम लोग अच्छा, तो मुझे आपने सांप्रदायिक कह दिया, मुझे ये बता दीजिए, एक कहते हैं पूजा भी होती है, दुर्गा पूजा भी होती है, राम जी की भी पूजा होती है, ईद भी मनाया जाता है, और यहाँ पे समझौता भी होता है हर चीज का। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत भाईचारे से रहते हैं, और दिलों आप जो है यहाँ पे ये सांप्रदायिकता का शासन करके दिलों में नफरत की तो ऐसा क्यों होता है? मैं सभी से पूछना चाहूंगी,
नफरत के सायरा जो जी। बीज मत बोइए बंगाल में। सायरा जी, मैं हमारे बच्चे और महिलाएं यहाँ पे बहुत सुरक्षित हैं। नफरत का बीज बंगाल में मत बोइए। आपको अगर करनी है राजनीति, आप नीतियों पे राजनीति करिए। यहाँ पे राम जी को लेकर, किसी और को लेकर यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। सायरा जी, पढ़े लिखे शायरी हैं। से पूछना चाहेंगे, क्या सोचते हैं? राम है, दुर्गा है, मुद्दे से भटक गई है सारी पार्टियां, इसलिए सब कर रही हैं। देखिए, मुझे महिलाओं इस के मुद्दे बारे में कहाँ तो हैं? ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में सुना है कि दिलीप घोष जी ने क्या बोला है। उन्होंने दैट्स अ बिग शेम फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दुर्गा जी का क्या वंश परिचय है, उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। सो वो दुखद चीज है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे निजी एक्सपीरियंस से मैं ये बोलूंगी। आज जब आप यहाँ पे वुमेन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो 3-4 बजे तक 4 घंटा 5 घंटा ट्रैवल करके आती हूँ, पूरे वेस्ट बंगाल में ट्रैवल करके। मुझे डर नहीं लगता है, मुझे डर नहीं लगता है। I'll be very honest with you. Like, I will totally agree with Saira Di that yes, we do feel, और आपको मनोज्ञा जी यहाँ पे रहना पड़ेगा इसे महसूस करने के लिए कि कलकत्ता में या बंगाल में आप कितनी सेफ रह सकती हैं। मैं दो दशकों से बंगाल में हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि खुद के गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी होता है। आज जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, बीजेपी के एमपी ने बिना सोचे बिना समझे मुझे सेक्स वर्कर का टैग दे दिया था, एक ओपन सभा में जहां पे हजार लोग थे। उन्होंने कहा था कि जो आज ये सब बात कर रहे हैं वो सारी अभिनेत्रियां, वो सारे सेक्स वर्कर हैं। तो इसका क्या जस्टिफिकेशन मुझे मिलेगा? अग्निमित्रा जी, आपके खुद के पार्टी में एक से एक सांसद हैं जो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां रही हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। अगर उन पर यही टिप्पणी कोई और कर दे तो क्या होगा रिएक्शन आपका? जिस दिन जिसका नाम बोले जा रहे हैं, जिस दिन वो बोले थे, आई प्रोटेस्टेड ऑन द मीडिया। आई विल नॉट टेक द मीडियाज नेम, इट्स अ नेशनल मीडिया, एंड आई प्रोटेस्टेड दैट ही शुडंट हैव सेड। थैंक यू अग्निमित्रा। I protested and I spoke to her उस also. पार्टी से But it कैसे ये remains कहा a जाए point, कि बाकियों Let me But just it does remain a fact that जब they said नेता that. ही ऐसी बातें करेंगे तो जनता तक क्या That is पहुंचाएंगे not आप? that is not our party official statement. That can be an individual statement. That is not our party statement. Number one. Number two, Saira was talking. We are a सांप्रदायिक दल. हम लोग सांप्रदायिक. Let me speak, Saira. Let me finish. Let me speak. I didn't interrupt you. हम लोग सांप्रदायिक हो गए. यहाँ पर सरस्वती पूजा करने नहीं देना जाते। हावड़ा का उलूबेरिया में तिहट्टा हाई स्कूल 2017 में द चिल्ड्रन केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, क्योंकि उन लोग को सरस्वती पूजा नहीं करने दिया जा रहा था। बोल रहा था नोबी दिवस पालन करो, और भी बोल रहे। हाड़ोआ का चौहाटा आदर्श विद्यापीठ स्कूल, होरीपाल हाई स्कूल, मुर्शिदाबाद, मालदा, नहीं, ये तो नाम हो गए। मुझे ये बताइए कि इससे महिलाओं के मुद्दे और बाकी मुद्दों का क्या? महिला का मुद्दा ये नहीं, आप बार-बार सांप्रदायिकता, आप भी तो कहते हैं कि तृणमूल हम लोग कांग्रेस सांप्रदायिक है। हम लोग जब शौचालय देते हैं, केंद्र सरकार का शौचालय, जब प्रधानमंत्री आवास योजना का घर देते हैं, जब उज्ज्वला गैस देते हैं, देखते हैं कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है? कभी सुने हैं? इतना सारा तो बीजेपी रूल स्टेट है, कभी सुने हैं? लेकिन यहाँ पर इतना 10 साल से मुअज्जिम को पैसा मिल रहा है दीदी से, लेकिन हिंदू पुरोहित को पैसा मिलना शुरू हुआ अभी इलेक्शन के पहले। ये भी तो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसमें आप धर्म क्यों? के क्या आधार दोष पर है? मनोज और जी, आप ध्यान दिया रखें। सांप्रदायिक। मनोज जी, आप ध्यान रखें, इस नैरेटिव में आप मत आइएगा। वो धार्मिक हो रही हैं, आप कम्युनल मत हो जाइएगा। दे आर अ कम्युनल पार्टी, लेकिन हम लोग कम्युनल नहीं है, वी आर सेक्युलर। अगर यहाँ जब कन्याश्री होती है, यहाँ जब स्वास्थ्य साथी होती है और खाद्य साथी होती है, सबों के लिए होती है। सुनिए, डोंट ब्रिंग दैट नैरेटिव, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस नेट में मत पड़िएगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। किसान अभी भी प्रतिवाद कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। कुछ शब्द है, कुछ सिंपैथी, ही इज क्राइंग इन लोकसभा एंड राज्यसभा द प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ 50 किलोमीटर जाके वहां किसान मर रहा है, किसान मर रहा है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, मिट्टी का तेल दाम बढ़ रहा है, कोरोना के दौरान भी बढ़ा। तो आप लोग वैट उनको क्यों कोई नहीं प्रॉब्लम एलिमिनेट नहीं करते? है। दीदी, वैट क्यों नहीं एलिमिनेट करते? वैट का बात आप लोग नहीं का है। इतना आप ये टैक्स, है। यहाँ पे हम You लोग are कोई so- टैक्स नहीं you are बनाया। so ममता बनर्जी feeling कोई about भी the नया people. टैक्स नहीं बनाई आप है। वैट एलिमिनेट आप करिए क्या ना। बोल रहे हैं? कोई टैक्स नहीं है यहाँ। आप जो कर रहे हैं, जो वैट का जुल्म, टैक्स नहीं है, आप जो स्टेट में जुल्म वैट जो का कर रहे टैक्स नहीं हैं, है। क्यों आप क्यों बढ़ा रहे हैं?
नहीं, आप करिएगा, आप क्यों युवा से, अंतर्राष्ट्रीय आपको मालूम इंटरनेशनल नहीं है, मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय जो तेल होता का है, दाम उसी का- कम हो रहा उसी से है, रेट आपके होता में तेल है। क्यों दर बढ़ा रहे? तेल का रेट लेकिन ये उसी मुद्दे से पीछे होता है। हट जाएंगे क्योंकि देश को केवल भावनाओं से प्रभावित किया। किसान ईंधन मार रहे हैं। नॉट राइट। आप इस नैरेटिव में मत पड़िए। तो आप पावर डेवलपमेंट महिलाओं को बोलिए, भैया। आप वुमेन सेफ्टी बोलिए, हम पुलिस थाना जो है बोल रहे थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट कितने बने हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं को ही तो Child इंसाफ नहीं friendly, मिल रहा है, वही तो इनको कुछ बीजेपी नहीं कह मिल रही रहा है। इनको वो कह रहे हैं सरस्वती आप पूजा आपने नहीं अगर मिल रहा। आपने इतना बढ़िया काम किया, कन्याश्री है, एक से एक आपने स्कीम्स दी हैं और ये बात प्रशंसनीय है क्योंकि बंगाल सरकार ने पहली बार ऐसी कई स्कीम्स की हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस तक ने प्रशंसा की है। तो फिर जमीनी स्तर पर ये सरकारी और ये अगर बाकी उनको सारी नहीं बातें क्यों दिखता उठ रही हैं? है तो आपको समझना ये तो पुलिस पॉलिटिकली FIR क्यों नहीं ये कर रही? पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं देखना पुलिस मुझे FIR क्यों अच्छा नहीं काम कर मुझे रहे? नजर नहीं आता। बेटी पढ़ाओ पुलिस बेटी FIR बचाओ, क्यों नहीं ले इस रहे? ईयर का बजट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पुलिस इस ईयर का FIR बजट क्यों नहीं ले रहे? देयर इज नो सैंक्शन NCRT डेटा क्यों नहीं केंद्र दे रहे? सरकार पैसा भेजती है, आप बेटी इस्तेमाल नहीं पढ़ाओ, करते, कहते बेटी केंद्र का बचाओ, है, फोटो बड़ा लगानी बड़ा है। पड़ेगी। भाई सरकार का, राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार का पैसा आएगा और बांटा तो मोदी जी की फोटो लगानी पड़ेगी, इसलिए दीदी को जी आपत्ति है, ये आरोप नहीं लगते नहीं हैं। गलत है। यहाँ सेंट्रल एवं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यहाँ क्यों सब स्टेट्स शेयरिंग है तो केवल प्रधानमंत्री अपना फोटो क्यों रखें? सब राज्य का मुख्यमंत्री को रखिए। प्रॉब्लम क्या है? शेयरिंग मोनालिसा आप क्या कहेंगी? लेकिन वो आप अपना इस ही बात से publicity सहमत करेंगे। हैं केंद्र बनाम राज्य के चक्कर में जनता सफर कर जाती है, खासतौर से महिलाएं? देखिए ये केंद्र और राज्य का लड़ाई चलता रहेगा, लेकिन महिला के बात बोलने के लिए कौन सामने आके बात करता है ये आपको जानना पड़ेगा। ये राहुल गांधी जी हमेशा, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमेशा आरक्षण के लिए बोलते रहे। 70 साल तो आप सत्ता में थे, तब क्या किया, अब आवाज उठा रहे हैं? देखिए जब पंचायती का जब राज था तब भी आरक्षण राजीव गांधी जी ने लाए थे। तो आप ऐसा नहीं बोल पाओ कि 70 साल से क्या किया। तब जब नहीं तब अलाइज जो ग्रुप थे वो अलग हो गए थे। इसीलिए कांग्रेस ने कितने राज्यों में कितनी महिला मुख्यमंत्री बनाई हैं? देखिए कितने वर्ष राज किया है? तो आपको एक जानना पड़ेगा कि आरक्षण कितना जरूरी है, और आरक्षण सिर्फ जरूरी नहीं है, उससे बाहर भी कुछ जरूरी है। साइनी, आरक्षण सिर्फ सोल्यूशन है? हर जगह रिजर्वेशन करते जाइए, उससे ही नहीं, जीत जाएंगे? आरक्षण देखिए, आरक्षण सिर्फ सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है आम आदमी का सोच। जो सोच कैसे बदलेगी? एक महिला आवाज उठाती है तो उसको पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है। क्या आपको लगता है रिजर्वेशन महिलाओं के लिए ही सोल्यूशन है? देखिए, वैसे तो अगर हम लोग सेक्स रेशियो देखें इंडिया का तो 48:52% है, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट में उसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो 14% तक हो जाता है। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में डेफिनेटली आरक्षण इंपॉर्टेंट होता है, और हमेशा हमने देखा है भारतवर्ष के क्षेत्र में ऑपरेशन ऑफ विमेन इट हैज बीन लुक्ड अपॉन एज अ ट्रेडिशन, जहां पे ऑपरेशन ऑफ मेन हैज बीन लुक्ड अपॉन एज ट्रेजेडी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। हम लोग ये महिलाओं का शोषण जो है उसको भी हमने बहुत कैजुअली ले लिया है, लेकिन यहीं पे वो बात आती है कि महिलाओं के लिए अगर जो जो रिजर्वेशन जरूरी है, आज जैसे बोल रही थी वो भी कि ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में भी हमने देखा है कि 33% रकम की। एक आखिरी कमेंट सायरा जी से लेना चाहूंगी 30 सेकंड में। सो वहां पे खड़े होकर कई जगह पे बेसिक बात यही होती है कि समाज में एक असंतुलन है, जहां पे जिसको संतुलित करने के लिए महिलाओं का कहीं भी स्तर से आना बहुत ही जरूरी है। वो चाहे जैसे भी आए, राजनीति में 34 साल वाम मोर्चा का राज था, गरीबी से गरीबी में बदतर हो गई। देखिए, आप ये वाम फ्रंट की बात करी है, ये देख लीजिए आप सबसे ज्यादा प्रगतिव जो स्टेट्स हैं ये कौन से हैं? केरला आप देख लीजिए, कोविड-19 का किस तरह से उन लोगों ने सबसे हाईएस्ट आंकड़े भी कोविड के केरला में हैं। कलकत्ता में आप बताइए, जो रूरल बंगाल जो है, ओके, फार्मिंग जो सेक्टर है, राइस आप देख लीजिए, बंगाल जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ राइस प्रोडक्शन इन द कंट्री। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है राइट्स कौन से हुए हैं पिछले 35 साल में, 30 साल में, कौन से दंगे फसाद हुए हैं। अब देख लीजिए जहां पे ऐसा भूल गई आप? नहीं, मैं बता रही हूँ दंगे फसाद कलकत्ता में आपके पास अग्नि, मैं बता रही हूँ 1984 अभी खालिस्तान की जो बात हो रही है भाई, हम तो खालिस्तान नहीं, बंगाल की बात करें। अग्निदी से फाइट लेंगे। अग्निदी लास्ट 30 सेकंड्स बताइए आपका क्या है इस बार बंगाल में? 30 सेकंड में क्या होंगे मुद्दे? देखिए, हम जो बात बोलने चाह रहे थे कि 23 स्पेशल सेंटर्स हुआ है, ये सैंक्शन हो गया है, वन स्टॉप सेंटर टू गिव प्रोटेक्शन रिहैबिलिटेशन फॉर द वुमेन, ये सैंक्शन हो गया है।
लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल में एक भी नहीं करने दिए है। ये दीदी का डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं करने दिए है? जो जो अच्छी बात है, आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत करने नहीं दिया है, किसान सम्मान निधि करने नहीं दिया है, जो माइग्रेंट लेबरर्स आए हैं उसका डेटा नहीं भेजा है। चलिए, आपने भी तो कह दिया ना, अगर सत्ता में आ गए तो सब लागू कर देंगे। करेंगे तो, आखिरी 30 सेकंड में डेफिनेटली बताइए करेंगे। अब 3 बड़े मुद्दे जिससे इस बार टीएमसी जाएगी बंगाल में। माइग्रेंट लेबरर्स का डेटा जब पार्लियामेंट में पूछा गया, नो डेटा अवेलेबल वाज द आंसर ऑफ द मिनिस्टर। आप क्या बोल रहे हैं? आप नहीं देखे, हम लोग नहीं देखे, पूरा भारतवर्ष देखा। मीलों मील चल रहे थे माइग्रेंट लेबरर्स। कौन बोला 4 घंटे में लॉकडाउन करने के लिए? आप पार्लियामेंट नहीं बंद कर सके, आप एयरप्लेन जो है फ्लाइट नहीं बंद कर सके, लेकिन आप लॉकडाउन 4 घंटा में कर दिए। तो आम आदमी के लिए कौन सोचता है? आप पार्लियामेंट नहीं बंद किए, वो चालू था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है। आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं बंद किए क्योंकि आपको और कुछ मुद्दे थे। उसके बाद तो नहीं, सोचिए, आप उस समय लॉकडाउन नहीं चाहे हुआ। बहस कितनी देर चले, इसको खत्म करना होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाएं इस समाज की रीढ़ की हड्डी थी, हैं और रहेंगी, किसी भी पद और किसी भी कद में। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। इस सेशन में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बम फटे। शिखर सम्मेलन प्रेजेंटेड बाय शिखर पान मसाला। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पर रहते हैं। ABBweddings.com, real people, real relationships. Powered by 9 sanitary napkins. Let's talk periods. Co-powered by Wildstone Deo. लोग तो नोटिस करेंगे। Beauty partner Beauty Relay London for the beautiful run every day. Snack partner Mukho Rochok. खाओ खिलाओ मूड बनाओ. Eat healthy, stay healthy. Partnered by Rupa Frontline Vests, Briefs and Drawers. जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में बोले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। कहा, बंगाल में हालात भयानक हैं, सरकारी कर्मचारी नेताओं की तरह काम कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, बंगाल में हर तरफ डर का माहौल है। शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में जमकर हुए वार पलटवार। टीएमसी सांसद सुखेंदु रॉय का राज्यपाल धनखड़ पर वार। कहा, जगदीप धनखड़ को टीएमसी की सत्ता में लौटने का डर। टीएमसी से बीजेपी में आई वैशाली डालमिया ने टीएमसी पर लगाया बड़ा आरोप। बोली, टीएमसी में ईमानदार लोगों की जगह नहीं। बंगाल दौरे पर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे अमित शाह। दक्षिण 24 परगना जिले में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। एबीपी न्यूज पर रात 8 बजे गृहमंत्री से होगी खास बातचीत। बंगाल के 24 परगना में गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार। बोले, बंगाल की लड़ाई बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता और टीएमसी के सिंडिकेट के बीच है। बंगाली फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और टीएमसी के युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष हिरन चटर्जी बीजेपी में शामिल। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। बम हमले में घायल मंत्री जाकिर हुसैन से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। हमले को बताया साजिश, रेलवे पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले हिंसा बढ़ती जा रही है। कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में राज्य के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ था। हमले में मंत्री और उनके साथ चल रहे कई लोग घायल हो गए थे। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की कार पर ईंट और पत्थरों से हमला। बीजेपी नेता समेत एक पुलिसकर्मी घायल। शुभेंदु ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी। बोले, महाराष्ट्र में दोनों अभिनेताओं की फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे। नाना पटोले ने कहा, दोनों अभिनेता किसानों के मुद्दे पर नहीं बोलते। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों का 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन। पंजाब और हरियाणा के कई जगहों पर रेल की पटरी पर बैठे किसान। रेल रोको अभियान को देखते हुए रेलवे ने आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। साथ ही खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे ने करीब 25 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोका है। पीएम मोदी ने आज असम को दी बड़ी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी बोले, ये ब्रिज सुविधाओं और संभावनाओं का पुल है। तमिलसाई सुंदरराजन ने पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। किरण बेदी को हटाए जाने के बाद संभाला उपराज्यपाल का पद।
पेट्रोल और गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूपी के हापुड़ में गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली। यूपी के उन्नाव में जंगल में बंधी हुई मिली 3 लड़कियां, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। टूलकिट मामले में 2 और महिलाओं का नाम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक एक महिला यूके की रहने वाली है, जिसका कनेक्शन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक मो धालीवाल से है। दिल्ली में आज से शुरू होगा नर्सरी में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन। 20 मार्च को पहली लिस्ट जारी होगी। 4 मार्च तक आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं। यूपी के अमरोहा की शबनम को दी जाएगी फांसी की सजा। देश में ऐसा पहली बार होगा जब किसी महिला को सजा के तौर पर फांसी पर लटकाया जाएगा। 14 अप्रैल 2008 को शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता समेत परिवार के 7 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी थी। फटाफट को प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सही चलती रहे। पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल पार्क साउथ ऑफ गुरुग्राम इंडिपेंडेंट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देश सीमाओं से नहीं, आपसे, हमसे मिलकर बनता है। इसकी धड़कनों में ABP न्यूज पर सुबह 10 बजे से ही लगातार आप शिखर सम्मेलन पश्चिम बंगाल देख रहे हैं। बंगाल में भगवान राम पर भी अब सियासत जारी है। जय श्री राम के नारे को लेकर के ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर हैं। ABP न्यूज के शिखर सम्मेलन पश्चिम बंगाल में इस बारे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस को जय श्री राम के नारे से कहा कि आपत्ति नहीं है। दरगाह से अगर ऐतराज नहीं तो जय श्री राम से ऐतराज क्यों? देखिए, हमें जय श्री राम में कोई ऐतराज नहीं है। आप दूसरे को पूछिए, हमें कोई जय श्री राम से ऐतराज नहीं है। मैं तो साधारण में जब शुरू हुई थी उस समय ये बात रखा था, आपको याद होगा कि जब मौलाना ने मस्जिद में भगवान दिखेगा, जब पुजारी ने मंदिर में रहमान दिखेगा, दुनिया की सूरत बदल जाएगा। जब इंसान इंसान में इंसान को दिखेगा। मैं सदन शुरू होती है बात रखा था। राम को मैं मानता हूं, क्यों नहीं मानेंगे, रहमान का भी मानता हूं, क्योंकि हमारा आदर्श पुरुष होता है महात्मा गांधी। ईश्वर वल्ला तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, उन्हीं का ये गीत था। तो ये आप दूसरे को पूछिए, मैं कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत में यहां आए हैं। तो आप जय श्री राम में मेरा कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जय श्री राम को एक चुनावी मुद्दा बनाना मैं कहूंगा कि ठीक नहीं, क्योंकि राम की निगाहों में इंसान इंसान होते हैं। राम की निगाहों में कोई हिंदू नहीं होते, कोई अलग से मुसलमान नहीं होते। राम की निगाहों में राम राज्य में रहने वाला सब होते हैं। इसमें कोई फर्क, कोई विभाजन, कोई दरार हमें मंजूर नहीं है। बस बीजेपी का नारा है जय श्री राम। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि हमें जय श्री राम से कोई आपत्ति नहीं है। टीएमसी ने जय श्री राम के नारे पर सवाल पूछा गया तो क्या कहा, यह आपको एक ब्रेक के बाद बताएंगे। बंगाल के चुनावी घमासान पर एबीपी न्यूज का शिखर सम्मेलन लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। रात 8 बजे एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में लाइव होंगे अमित शाह, ठीक 1 घंटा 16 मिनट और 13 सेकंड के बाद। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में बोले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। कहा, बंगाल में हालात भयानक हैं, सरकारी कर्मचारी नेताओं की तरह काम कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, बंगाल में हर तरफ डर का माहौल है। शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में जमकर हुए वार पलटवार। टीएमसी सांसद सुखेंदु रॉय का राज्यपाल धनखड़ पर वार। कहा, जगदीप धनखड़ को टीएमसी की सत्ता में लौटने का डर। टीएमसी से बीजेपी में आई वैशाली डालमिया ने टीएमसी पर लगाया बड़ा आरोप। बोली, टीएमसी में ईमानदार लोगों की जगह नहीं। बंगाल दौरे पर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे अमित शाह। दक्षिण 24 परगना जिले में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। एबीपी न्यूज पर रात 8 बजे गृहमंत्री से होगी खास बातचीत। बंगाल के 24 परगना में गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार। बोले, बंगाल की लड़ाई बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता और टीएमसी के सिंडिकेट के बीच है। बंगाली फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और टीएमसी के युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष हिरन चटर्जी बीजेपी में शामिल। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। बम हमले में घायल मंत्री जाकिर हुसैन से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। हमले को बताया साजिश, रेलवे पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले हिंसा बढ़ती जा रही है। कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में राज्य के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ था। हमले में मंत्री और उनके साथ चल रहे कई लोग घायल हो गए थे। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की कार पर ईंट और पत्थरों से हमला। बीजेपी नेता समेत एक पुलिसकर्मी घायल। शुभेंदु ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी। बोले, महाराष्ट्र में दोनों अभिनेताओं की फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे। नाना पटोले ने कहा, दोनों अभिनेता किसानों के मुद्दे पर नहीं बोलते। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों का 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन। पंजाब और हरियाणा के कई जगहों पर रेल की पटरी पर बैठे किसान। रेल रोको अभियान को देखते हुए रेलवे ने आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। साथ ही खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे ने करीब 25 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोका है। पीएम मोदी ने आज असम को दी बड़ी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी बोले, ये ब्रिज सुविधाओं और संभावनाओं का पुल है। तमिलसाई सुंदरराजन ने पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। किरण बेदी को हटाए जाने के बाद संभाला उपराज्यपाल का पद। पेट्रोल और गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूपी के हापुड़ में गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली। यूपी के उन्नाव में जंगल में बंधी हुई मिली 3 लड़कियां। 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। जांच में जुटी पुलिस। टूल किट मामले में 2 और महिलाओं का नाम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक एक महिला यूके की रहने वाली है, जिसका कनेक्शन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक मो धालीवाल से है। दिल्ली में आज से शुरू होगा नर्सरी में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन। 20 मार्च को पहली लिस्ट जारी होगी। 4 मार्च तक आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं। यूपी के अमरोहा की शबनम को दी जाएगी फांसी की सजा। देश में ऐसा पहली बार होगा जब किसी महिला को सजा के तौर पर फांसी पर लटकाया जाएगा। 14 अप्रैल 2008 को शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता समेत परिवार के 7 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी थी। फटाफट को प्रेजेंटेड बाय